अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ईएससी के होने वाले एग्ज़ाम के हवाले से। वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट टीचिंग की जॉब है, उर्दू सब्जेक्ट का पेपर है, कल हुआ था 24 जनवरी 2026 को। इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला ये इनके आंसर्स हैं जो डैश के आगे मैंशन है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है तनकीद का मादा, इसका आंसर है नकद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डाची अफसाना उपेंद्र नाथ अशक। नेक्स्ट है नहीं आती तो याद इनकी, इसका नेक्स्ट विक्रम अगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दर्ज वाला शेर की बहर क्या है, हजज मुसमिन सालिम। नेक्स्ट है इसका आंसर है मुफ़ाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है तहज़ीबुल अखलाक, रिसाले के मुकाबले में जो रिसाला निकाला था उसका नाम था इमदादुल आफाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है मुसव्वरे गम का लक़ब 1917 में मोहम्मद एहसान ने दिया, किसको दिया था? इल्लामा राशिदुल खैरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है राजा नावल गिद्ध के अबवाब कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मुकातिब इकबाल के मरतबा, इसका आंसर है सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है शुमाली हिंद में जो सूफिया कराम थे उन्होंने तबलीग का ज़रिया किस ज़ुबान को बनाया था? हिंदी को। नेक्स्ट है तारीख गोई पे महारत मोमिन खान मोमिन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है पोइट्री का तर्जुमा भौतिका के नाम से किसने किया था? डॉक्टर जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है तहसीनुल तरदीद फ़तेह मोहम्मद मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है गौतम नीलंबर चंपा हरी शंकर कुरतुल एन हैदर के नावल के किरदार हैं। आग का दरिया, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 है शिबली नुमानी ने बदलल मदाही कहा हयात जावेद को। क्वेश्चन नंबर 16 है आग का दरिया 2500 साल तारीख है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है रिसाला नकोश के मुदीर मोहम्मद तुफैल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकावमी अदबियात पाकिस्तान की पहली खातून चेयरमैन कौन थी? डॉक्टर नजीब आरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ताफ़ फातिमा की तहरीर चलता मुसाफिर का मौजू क्या है? सकूत ढाका। 20 क्वेश्चन है मिर्ज़ा सलामत अली ज़ुबैर का बेटा जो शायर था वो उनका नाम क्या था? मिर्ज़ा जाफ़र ओज। क्वेश्चन नंबर 21 है आखिरी सवारियाँ के मुसन्निफ़ सैयद अशरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है उर्दू के असूल तहकीक, इनका आंसर है एम सुल्ताना बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर कश्मीर मोहम्मद दीन फ़ोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकबाल की पहली तसनीफ़ जो है वो तसनीफ़ कौन सी थी? इल्मुल इक्तिसाद। क्वेश्चन नंबर 25 है उर्दू की पहली बाकायदा तमसीली किताब सबरस। क्वेश्चन नंबर 26 है उदास नस्लें का सने इशात क्या था? 1963 1963। क्वेश्चन नंबर 27 है सबसे पहले उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। मुल्क का जिक्र था, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कारोना मिलना गहरा रब्तो ज़ब्त होना। क्वेश्चन नंबर 29 है मर्द इब्रेशम बानो कदसिया ने डैश के मुतालिक लिखी है कुदरतुल्लाह शहाब। क्वेश्चन नंबर 30 है ज़मानी एतबार से सबसे औलियत किसको थी? अवलियत थी एक अकबर आला आबादी को। क्वेश्चन नंबर 31 है इसका दुरुस्त लफ्ज़ बताना था फिल वाक़े। ये इनके आंसर्स मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दुरुस्त तर्जुमा का फ़रीक़ैन ने सुलह कर ली। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर था हुजम। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था नारकरी नावल मिर्ज़ा हामिद बेग। मिर्ज़ा हामिद बेग। क्वेश्चन नंबर 35 फैज़ को लेलन अवार्ड कब मिला था? 1962 को। क्वेश्चन नंबर 36 है उमराव जान अदा में उमराव का नाम क्या था? अमीरन। क्वेश्चन नंबर 37 है इब्राहिम नामा डैश किसने लिखा था? अब्दुल दहलवी ने। क्वेश्चन नंबर 38 है शहादतुल हकीक की हिब्बत, ये किन्होंने लिखी है? मुसन्निफ़ ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है मरसिया और कसीदा के मुश्तरका अज़्ज़ा क्या है? मदह। क्वेश्चन नंबर 40 है मस्जिदुल कुर्तबा नज़म बाल जिब्रील में है। क्वेश्चन नंबर 41 है ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। 42 क्वेश्चन है शेर में अल्फाज की जगह तब्दील करने से नागवार लगे डैश, इसका आंसर है रकीक। क्वेश्चन नंबर 43 है तज़किरा और रियाज़ुल फसहा के बानी जो है वो कौन है? किन्होंने किया था? ग़ुलाम हमदानी ने। क्वेश्चन नंबर 44 है सराज मुनीर का ताल्लुक़ कहाँ से था? इस्लामी अदब की तहरीक से। क्वेश्चन नंबर 45 है अनगा होना नायाब होना मुदा अनका है अपने आलम तकरीर का, इसका मतलब ये किसका मिसरा है? गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 47 है शायद शेरी मजमुआ जॉन एलिया का है। उसके बाद 48 है मजीद अमजद की ऑटोग्राफी का मौजू क्या है जी? फजल महमूद है। क्वेश्चन नंबर 49 है प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, इसका साहिल से सर पटकती थी, ये इसका आंसर है मौजी फरात की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है मीर अनीस की दर्ज बाला शेर में सनद क्या है?
حسن تعلیل۔ کوشچن نمبر 51 ہے خاکہ نگری، خاکہ مستی اور خاکہ زنی کے مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر اشفاق احمد برق۔ کوشچن نمبر 52 ہے درست املا کیا تھی؟ طوطا۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 53 قبالہ لکھوانا، مکان یا جائیداد نام کروانا۔ کوشچن نمبر 54 ہے غالب نے سب سے زیادہ خطوط لکھے منشی مرزا کو۔ اس کے بعد کوشچن مرزا ہرگوپال کو۔ اس کے بعد 50 کتنے لکھے تھے؟ 123۔ اس کے بعد 55 کوشچن ہے کشتی مسکین جان پاک کو دیوار یتیم، اس کا آنسر ہے علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ کوشچن نمبر 56 ہے درج بالا شعر میں تلمیحات 3 ہیں، وہ شعر لکھا ہوگا اس میں انہوں نے پوچھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ شعر مینشن نہیں ہے۔ اس کے بعد 57 میں تصوید مسودہ لکھنا۔ کوشچن نمبر 58 غزل اردو شاعری کی آبرو ہے رشید احمد صدیقی اور بزرگان دین کی توصیف ہے منقبت۔ کوشچن نمبر 60 ہے غزل کے لیے ضروری ہے قافیہ۔ 61 ہے شاعر کی مختصر سوانح اور اس کے کلام کا ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ۔ کوشچن نمبر 62 ہے عرب کا چاند سوامی لکشمن پرساد نے لکھی ہے۔ اس کے بعد 63 ہے اصطلاح زبان ناسک ہے۔ کوشچن نمبر 64 کا آنسر تھا دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کہ کوئی بڑھ کے صحرا۔ کوشچن نمبر 65 ہے وتر بورڈ کرنا غلط کرنا ہے، غلط ملت کرنا آنسر تھا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 66 ہے لسانی ہیبتی تحریک، اس کا آنسر ہے لسانی تشکیلات۔ کوشچن نمبر 67 ہے درست جملہ، دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 68 ہے ہاتھ اوپر کے تلے ہو جانا، ہاتھ اوپر کے تلے ہو جانا گرفتار ہونا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 69 ہے اقبال کی پہلی نظم ہمالہ چھپی، کب چھپی تھی؟ یہ ہے کون سی چھپی تھی؟ یہ ہے مخزن۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 70 نیو ہلوم ٹیکسانومی کا سب سے بڑا درجہ کریٹنگ ہے۔ 71 کا ہے عزیز احمد نے ارسطو کی پوئٹکس کا ترجمہ کیا فن شاعری۔ 72 ہے فرانس کی کتاب دا ریچ آف دا ارتھ کا ترجمہ افتادان گان خاک کے نام سے کیا، اور کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے۔ اور کوشچن نمبر 73 ہے ہم سخن فہم کا آنسر ہے غالب کا یہ مقطع لیا گیا ہے صحرا خوش بخت سے۔ کوشچن نمبر 74 ہے سودا کی مخمس ویرانی جہاں آباد کی صنف، اس کا آنسر تھا شہر آشوب۔ کوشچن نمبر 75 ہے گتر بود کرنا گڈمٹ کرنا۔ 76 کا آنسر ہے 76 کوشچن ہے کون سا مکتب فکر لسانی ملاوٹوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے؟ حیاتی تنقید۔ کوشچن نمبر 77 ریئلزم کے بانی ہے ارسطو۔ کوشچن نمبر 78 ہے پلے وے، یہ سارا ایک سامنے انہوں نے ایک پورا لمبا کوشچن لکھا ہوا ہے، یا پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 79 ہے اس کا آنسر نیچرلسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 80 اسٹیٹس آف کوشچن ان دا ایم سی کیوز۔ کوشچن نمبر 81 قانونیت کا متضاد رجائیت ہے۔ کوشچن نمبر 82 دکن میں اردو کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ نصیر الدین ہاشمی نے۔ کوشچن نمبر 83 لسانی تشکیلات کا نعرہ افتخار الجالی نے لگایا ماخذ کے دباچے میں۔ اور کوشچن نمبر 84 ہے شہر خالی کوچہ خالی ناول کا موضوع کیا تھا؟ وبا۔